कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं आप सभी का वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स चैनल पर। पेश करते हैं हमारी वीडियो नंबर 34। हमने जो लास्ट वीडियो देखी थी वीडियो नंबर 33 और वीडियो नंबर 32, उसमें हम लोगों ने इनकम मेथड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इनकम मेथड को कैसे न्यूमेरिकली क्वेश्चंस में अप्लाई करना है और कैसे इनकम मेथड को यूज करके नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी, वो हम लोगों ने देखा था। आज जो हम लोग मेथड यूज करने वाले हैं, जो स्टार्ट करने वाले मेथड, वो हमारे इस चैप्टर का या यूं कहें कि कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम का आखिरी मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड। ये इजी है बहुत। अगर हम बात करें इसके जो न्यूमेरिकल्स है वो काफी इजी है एज कंपेयर टू प्रीवियस टू मेथड्स। काफी इजी मेथड है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो नंबर 34। देखिए, अगर बात करें जब एक्सपेंडिचर मेथड की, तो एक्सपेंडिचर मेथड में सबसे पहले निकलेगा जीडीपी एमपी। क्या निकलेगा? जीडीपी एमपी। अगर हम लोग याद करें तो सर वैल्यूएटेड मेथड जो था हमारा, प्रोडक्ट मेथड जिसको बोलते हैं, उसमें भी जीडीपी एमपी आया था। इनकम मेथड की बात करें तो एनडीपी एफसी आया था। और यहां पे एक्सपेंडिचर मेथड में वापस क्या आएगा? जीडीपी एमपी। वैल्यू एडेड और एक्सपेंडिचर दोनों में शुरुआती कैलकुलेशन में आपको जीडीपी एमपी मिलेगा। ठीक है, कैसे निकालना है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट्स। चार चीजें आपको प्लस करनी होगी। एक बार देखिए क्या क्या है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है? सर, जो भी हाउस होल्ड होते हैं, जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं, जो भी कंज्यूमर्स होते हैं, वो जिस भी गुड्स और सर्विस पे खर्चा करते हैं, हाउस होल्ड्स, कंज्यूमर्स, इंडिविजुअल्स, ये लोग जिस भी गुड्स या सर्विस पे खर्चा करते हैं, तो इनका जो खर्चा होता है उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो इन लोगों ने जो भी पैसा खर्च किया गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने के लिए, तो वो इनके लिए क्या हो गया? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो उसे बोलेंगे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सेकंड में हम लोग ऐड करते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात करें तो सर गवर्नमेंट भी क्या करती है कि कुछ ऐसा एक्सपेंडिचर करती है गुड्स और सर्विसेज के ऊपर जिन्हें वो फाइनली खुद कंज्यूम करती है। अगर बात करें तो सर गवर्नमेंट डिफेंस पर्सन्स के लिए, डिफेंस पर्सनल के लिए जब कोई भी गुड्स या सर्विसेज परचेज करती है तो वो उनके लिए फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है। तो पहली बात तो हमने बात करी इंडिविजुअल्स या हाउस होल्ड्स का जो एक्सपेंडिचर होता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट का जो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उसको बोलेंगे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। केवल ये समझने के तौर पे, ठीक है, एग्जाम में आपको डायरेक्ट टर्म्स दी जाएगी, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तीसरी और इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यही होगा, जो तीसरा जो ऐड होगा इसमें, वो देखिए क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, बहुत अच्छे से याद करिएगा। ग्रॉस है, डोमेस्टिक है, कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन हम वर्ड बहुत बार पढ़ चुके हैं। कैपिटल फॉर्मेशन जनरली इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर से। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है तब तो बहुत बढ़िया है, पर अगर नहीं दे रखा तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकलेगा कैसे? आप लोगों को याद है, हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट की बात करी थी। मैंने बताया था इन्वेस्टमेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, फिक्स इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। याद आया? फिक्स में तो हम लोगों ने बोला सर फिक्स एसेट्स में जो इंक्रीज हो रहा है, फिक्स एसेट्स के जो स्टॉक में इंक्रीज हो रहा है उसको फिक्स इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, और गुड्स के जो स्टॉक में इंक्रीज हो रहा है उसको इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। यहां पर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अगर आपको नहीं दे रखा क्वेश्चन में, तो दो चीजों को प्लस करके आएगा। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, जो हम फिक्स इन्वेस्टमेंट बोलते थे, और चेंज इन स्टॉक, ये हम इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट बोलते थे। तो देखो, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दो चीजों को मिला के आएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, और सेकंड चीज चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक हम पहले भी यूज कर चुके हैं वैल्यू एडेड मेथड में, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, स्टॉक मतलब गुड्स या सर्विसेज का, जो गुड्स का जो भी स्टॉक होता है, चाहे फिनिश गुड्स हो, सेमी फिनिश गुड्स हो, रॉ मटेरियल हो, किसी भी गुड्स का अगर स्टॉक पड़ा हुआ तो यहां आएगा। ठीक है, अब मान लीजिए क्वेश्चन आपको ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन भी नहीं दे रखा सर, चेंज इन स्टॉक तो है पर ये नहीं है। अब ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन को कैलकुलेट कैसे करेंगे? इसे कैलकुलेट करने के लिए नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन। ग्रॉस नहीं होगा तो नेट दे रखा होगा, तो नेट में क्या ऐड कर दो? डेप्रिसिएशन। आपको मिल जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। अभी तक हम लोगों ने तीन चीजें देखी, तीन चीजें ऐड करनी है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और
ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्लियर है? ठीक। लास्ट ऐड होता है नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स होगा तो ऐड होगा, और अगर बात करें नेट इंपोर्ट्स गिवन क्वेश्चन में तो माइनस होगा। एक्सपोर्ट का उल्टा होता है इंपोर्ट, ठीक है? तो अगर एक्सपोर्ट है तो प्लस करना है, और इंपोर्ट से नेट तो क्या करोगे आप? माइनस करोगे। नेट एक्सपोर्ट्स कैसे निकलते हैं? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। क्वेश्चन में अगर आपको नेट एक्सपोर्ट नहीं दे रखा है तो आप कैलकुलेट करेंगे कैसे? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स को एक्स से डिनोट किया जाता है, इंपोर्ट्स को एम से डिनोट किया जाता है। आई बात समझ में? चार ही चीजें सर डायरेक्ट गिवन होती है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं है तो दो चीजें होगी, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल नहीं है तो नेट होगा और डेप्रिसिएशन होगा। क्लियर है? और नेट एक्सपोर्ट्स ऐड होगा, इंपोर्ट्स है तो माइनस होगा। क्लियर है? ये चार चीजें प्लस करके आपको मिलेगा जीडीपी एमपी। क्या मिलेगा? जीडीपी एमपी। क्वेश्चन में अगर नेशनल इनकम के लिए बोला है कि नेशनल इनकम फाइंड आउट करनी है तो जीडीपी एमपी से नेशनल इनकम कैसे निकलेगी? ध्यान से सुनना सर। जीडीपी एमपी यहां पर हमें जाना कहां पर है? एनएनपीएफसी पे। एमपी से एफसी, प्राइस से कॉस्ट पे जाना है। प्राइस से कॉस्ट पे जाएंगे, क्या करते हैं हम? माइनस नेट डायरेक्ट टैक्सेस। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल कुछ बढ़ाना पड़ेगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ग्रॉस है, ग्रॉस से नेट पे चलना है सर, ग्रॉस से नेट कम करना है, डेप्रिसिएशन। इतना सा करने से आपको मिल जाएगा नेशनल इनकम, यही होगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। आई बात समझ में? एक बार वापस देख लेना इसको, ये पूरा फॉर्मूला एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए, हर एक चीज अच्छे से इसे नोट डाउन करिए। एक्सपेंडिचर मेथड, ये लास्ट मेथड है। इनकम मेथड, प्रोडक्ट मेथड हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ये हमारा लास्ट मेथड है। इस पे बेस हम क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। एक बार फटाफट इसे नोट डाउन कर लीजिए, हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं आगे, ठीक है? एक बार फास्ट इसे नोट डाउन करिए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट नेशनल इनकम। आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है। क्या क्या गिवन है? नेट इंपोर्ट्स 20, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक है कितनी है? 1500, कॉर्पोरेट टैक्स 55, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 2000, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड -5, नेट इनडायरेक्ट टैक्स 100, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1200 और वेजेस एंड सैलरीज दे रखा है 400। क्वेश्चन में बोला नेशनल इनकम निकालनी है। नेशनल इनकम के लिए तीन मेथड है, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। प्रोडक्ट मेथड में सेल्स, चेंज इन स्टॉक, इंटरमीडिएट कंजम्पशन वगैरह आते हैं, यहां पे ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इनकम मेथड में कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम, यहां पे सिर्फ वेजेस एंड सैलरीज है तो वो भी नहीं लगेगा। यहां पर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट इंपोर्ट्स और कैपिटल फॉर्मेशन ये दे रखी है, तो हम एक्सपेंडिचर मेथड यूज करेंगे। तो यहां लिखेंगे यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड। कौन सा मेथड लगाएंगे? एक्सपेंडिचर मेथड। जीडीपी एमपी इज इक्वल्स टू कौन सा? जीडीपी एमपी इज इक्वल्स टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि हम लोगों ने फॉर्मूला पूरा देख लिया, इसलिए शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है ना? प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स। देखो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है क्या क्वेश्चन में? गिवन था सर 1200, ये गिवन था। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 2000 गिवन था सर। अब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, क्वेश्चन में देखो क्या था? नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस नहीं है, नेट है, ठीक है सर। कितना है? 1500। ग्रॉस चाहिए, नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन प्लस करेंगे। ये ग्रॉस है, इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन, ऐसा लिखा जा सकता है। हम लोगों को ये पता है कि सर ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना, नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करना, तो कैसे होगा? ठीक है, क्वेश्चन में नेट गिवन था। देखो क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन कितना है, पूरे क्वेश्चन में आप चेक करो, आपको कहीं पे भी डेप्रिसिएशन नहीं दिखेगा। पूरे क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन कहीं नहीं दिखेगा, तो इसे आप 0 लिख सकते हो डेप्रिसिएशन को, ठीक है।
प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। क्वेश्चन में इंपोर्ट्स गिवन है तो माइनस लिख देंगे, माइनस और वैल्यू कितनी है 20। देखो कितना हुआ, ये हुआ 3200 प्लस 1500 माइनस 20, तो ये हो जाएगा 4680। कितना हो गया 4680। नेक्स्ट हम लोगों को क्वेश्चन में बोला है नेशनल इनकम चाहिए। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम मतलब एनएनपीएफसी कैसे निकालेंगे, जीडीपी एमपी ये है हमारे पास में, एमपी से एफसी पे जाना है, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और ग्रॉस से नेट पे जाना है तो माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट यहां देखेंगे सर 4680 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्वेश्चन में कितना दे रखा है 100, माइनस किया सर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्वेश्चन में देखो क्या था टू अब्रॉड, टू है तो किसमें लिखना पड़ेगा माइनस में। ठीक है सर, माइनस में लिखा, माइनस इसकी वैल्यू कितनी है -5, माइनस और ये -5। देखिए फ्रॉम होता तो प्लस का सिंबल लगता, टू है इसके सिंबल कौन सा लगा माइनस का, फर्क नहीं पड़ता वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अभी भी बोल रहा हूं फर्क नहीं पड़ता वैल्यू कौन सी है पॉजिटिव या नेगेटिव, फर्क पड़ता है इनसे। यहां पे टू है या फ्रॉम है, फ्रॉम होता तो प्लस लिखता, टू है इसलिए क्या लिखा माइनस। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन पर ही था तो -0, आप कैलकुलेट करोगे ये आएगा 4585, आप कैलकुलेट करोगे ये कितना आएगा 4585, ये हमारी होगी नेशनल इनकम, तो यहां लिखेंगे नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू ₹4585। क्लियर है सबको, आया आंसर? ठीक है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन में यहां लिखा हुआ डेटा इन लैक्स, इन करोड़, इन मिलियंस, जो भी लिखा हुआ इन थाउजेंड्स, यहां पे आपको लिखना पड़ेगा। यहां मैंने कुछ भी नहीं लिखा है तो इसलिए हम लोगों ने इसको डायरेक्ट वैल्यू लिख दिया ₹4585। यहां करोड़ होता तो मैं यहां लिखता ₹4585 करोड़, लैक्स होता तो लैक्स आता। यूनिट जरूर लगानी है, यूनिट के मार्क्स होंगे, हाफ मार्क्स होगा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर। ठीक है, एक बार फटाफट नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे फास्ट। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है सर कैलकुलेट एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्या क्या गिवन है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ये क्या होता है सर हमारे लिए डेप्रिसिएशन। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन स्टॉक, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज। क्वेश्चन में क्या बोला है सर, क्या फाइंड आउट करना है हमारे को, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। इसमें आप जब चेक करोगे तो ऑलमोस्ट सारी चीजें आपको मिलेगी एक्सपेंडिचर मेथड वाली, तो हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड लगाएंगे, यहां लिखेंगे यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड जीडीपी इज इक्वल्स टू, कैसे आता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट्स। याद है सभी को? ठीक है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है देखो 8000, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 2000, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, क्वेश्चन में था ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स, फिक्स है तो चेंज इन स्टॉक भी ऐड करना पड़ेगा, लिखेंगे यहां पे 700 प्लस चेंज इन स्टॉक 200 प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, क्वेश्चन में एक्सपोर्ट इंपोर्ट गिवन थे, कैलकुलेट करेंगे एक्सपोर्ट्स कितना है 120 माइनस इंपोर्ट 200, 120 माइनस 200, ये हमारा नेट एक्सपोर्ट्स हो गया, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये एक्सपोर्ट और ये इंपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट कैलकुलेट करोगे आप, ये आएगा 10,900 माइनस 80, 10,900 माइनस 80, ये हो जाएगा 10,820, ये जीडीपी एमपी हो गया। ठीक है, अब फाइंड आउट क्या करना है, एनडीपीएफसी फाइंड आउट करना है, एनडीपीएफसी। देखो हम लोग जीडीपी एमपी से शुरू करेंगे, जीडीपी एमपी, एमपी से एफसी पे जाना है।
प्राइस से कॉस्ट पे जाना है, माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, नेक्स्ट सर डोमेस्टिक कॉमन है, कोई चेंज नहीं है, ग्रॉस से नेट पे जाना है, लेस डेप्रिसिएशन। जीडीपी एमपी 10,820 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, क्वेश्चन में इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज है, तो कैलकुलेट करेंगे कैसे आएगा। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 700 माइनस सब्सिडीज 50 माइनस डेप्रिसिएशन देखो बेटा कितना 60, कैलकुलेट करोगे 10,820 माइनस 650 माइनस 60। ठीक है, ये हो गया 10,820 माइनस 710, ये हो गया 10,110, ये आपका आंसर। ठीक है, बहुत इजी है, ऑलमोस्ट सारी चीजें क्वेश्चन में गिवन है, केवल आपको फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं। ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लोगों ने कैसे निकाला, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। अगर आप में से किसी को नहीं समझ में आया तो ये नोट डाउन कर लेना। ठीक है, एक बार फटाफट इसे नोट डाउन करो, आगे की बात करते हैं फास्ट। देखो हम लोगों ने अभी जो दो क्वेश्चन किए वो प्रॉपर एक्सपेंडिचर मेथड पे बेस्ड थे, जहां पर हम लोगों को जो डेटा गिवन था एक्सपेंडिचर मेथड का डेटा गिवन था, और हम एक्सपेंडिचर मेथड को यूज करके क्वेश्चन में जो भी चीजें पूछी है, चाहे नेशनल इनकम पूछी चाहे एनडीपीएससी पूछा, हम लोगों ने कैलकुलेट किया। एक्सपेंडिचर मेथड एक बहुत इजी मेथड है। अगर हम बात करें इनकम मेथड और प्रोडक्ट मेथड की, तो उन दोनों के कंपैरिजन में ये मेथड ज्यादा इजी है, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट डेटा आपको डायरेक्ट गिवन होता है क्वेश्चन के अंदर। अब सर आज हम लोगों ने जितना भी टॉपिक पढ़ा है, एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज उन टॉपिक्स को एक बार वापस अच्छे से घर पे रिवाइज करिए। जो भी मैंने आपको टॉपिक समझाए, जो भी क्वेश्चंस किए हैं, एक बार वापस खुद उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए खुद के हिसाब से। अब आज के लिए बस इतना ही, वापस मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, स्टे एट होम, थैंक यू एंड बाय।